नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातनी हिंदू व्रत कथा में। आप सभी लोगों का पौष मास की कथा द्वितीय अध्याय में स्वागत है। भगवान गणेश जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज से पौष मास की द्वितीय कथा का आरंभ करते हुए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का नाम लेते हुए उनकी एक कथा जो गणेश खंड में गणेश जी के जन्म वृतांत के बारे में बताती है, उसका वर्णन करते हैं। तो इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे माता पार्वती ने भगवान गणेश जी को पुत्र रूप में कैसे प्राप्त किया। देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे भगवान, किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया। गणेश जी किसी देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे, उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा। वे अयोनिज थे अथवा किसी गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनका ब्रह्म तेज कैसा था, वे कितने ज्ञानी थे और उनका यश कितना निर्मल था। नारायण, शंभु और ब्रह्मा जी के रहते हुए संपूर्ण विश्व में सबसे पहले उन्हीं की पूजा क्यों होती है। वे हाथी के मुख वाले, एक दंत और विशाल तोत वाले कैसे हो गए। पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृत्तांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर और सुंदर चरित्र का पूर्ण वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ। वे पाप संताप का हरण करने वाले, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाले, समस्त मंगलों के दाता और पापों का जड़ सहित नाश करने वाले भगवान गणपति हैं। आगे बताते हुए उन्होंने कहा, माता पार्वती ने शैलराज की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज ने माता पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी माता पार्वती को साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां बहुत लंबे समय तक शंकर जी और पार्वती जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उन्हें प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिस पर महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, मैं उपाय बताता हूँ, उससे आपका कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती ही है। मैं आपसे जिस उपाय का वर्णन करूँगा वह संपूर्ण सिद्धि का बीज, मंगलदायक और मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। प्रिय, आप श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यक है। यह परम सुखदायक और सभी काम सिद्ध करने वाला है। पुत्रप्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्रीहरि, वैष्णवों में मैं अर्थात शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में परिजात, पत्रों में तुलसी, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में रविवार, मासों में माघशीस, ऋतुओं में वसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में त्रितयुग, पूजनियों में गुरु, गुरुजनों में माता, विश्वस्तों में मन, धनों में रत्न, प्रियजनों में पति, बंधुओं में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शत्रुपा, तेजस्वियों में सूर्य, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीची, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं। तथा जैसे ही श्री कृष्ण सर्वाधार समस्त जीवों द्वारा सेवनी, उसी प्रकार यह पुण्यक व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए महाभागो, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके दर्शन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाते हैं।
जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री कृष्ण की सेवा करता है वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। उसका जन्म सार्थक हो जाता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही बैकुंठ लोक को जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वे भक्त अपने भाई बंधु बांधव, अपनी पत्नी, अपनी पीढ़ियों का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गिरिजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इस मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच और स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया। उसके बाद उन्होंने पार्वती जी को पूजा की विधि और नियमों का भी वर्णन किया। श्री नारायण कहते हैं, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, हे दीनबंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना होता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? ये सब कुछ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए एक ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए वर्तियों को नियुक्त कर दीजिए। इसके अलावा और जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वे सब भी उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा और वृद्धा। कुमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र पालन करने वाले होते हैं। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत में उपयोगी द्रव्यों और फलों का वर्णन करता हूँ। इस व्रत हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 भृत्यों और बहुसंख्यक दासियों को और पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार जी को, जो संपूर्ण व्रतों के ज्ञाता, वेद वेदांत से पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में श्रेष्ठ, ज्ञानी और मेरे ही समान है, उन्हें नियुक्त करता हूँ। देवी, शुद्ध समय आने पर पूरे नियम से अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिन इस व्रत का आरंभ हो जाता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रत आरंभ के पहले दिन उपवास करे और शरीर को निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर, फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे, फिर हरि स्मरण करके पवित्र हो जाए, फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर शीघ्र ही घर लौट जाए। फिर साफ आसन पर बैठकर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। फिर पहले प्रश्न पूरक पुरोहित का वर्णन करे, सुस्ति वाचन पूर्वक कलश की स्थापना करे। इस प्रकार से व्रत का अनुष्ठान करे। फिर वेद भेद संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान करे। फिर सुहाग और श्रृंगार आदि की सामग्री सहित समर्पित करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड नारियल, जांबीर फल और श्रीफल, इन फलों को श्रीहरि के आगे अर्पित करना चाहिए। श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधु नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। प्रिय, इस व्रत में श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदित करने चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य से समृद्धि के लिए हर दिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन करवाए। देवी, प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी भी 100 अंजलियां अर्पित करे और भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। व्रत काल में 6 महीने तक हविष्य अन्न, 5 महीने तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें और 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपक का दान करना चाहिए। रात में कुसा का आसन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है।
देवी इस प्रकार व्रत को भलीभांति पूर्ण होने पर फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियाएं जो वस्त्रों से ढकी हुई और भोजन के पदार्थ यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हो दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन और 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्रीहरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्रीहरि के समान तीनों भवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति भी होती है। इसलिए हे देवी, आप भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। साध्वी, आपको पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगर आज की कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।